इस 42 को मैं अगर यहाँ लाऊंगा और 411 को यहाँ लाऊंगा। हाँ सर ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये तो मैं आराम से ही कर लूंगी। हाँ, आराम से तो कर लोगे, लेकिन ये जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, तो इसको पहले पढ़ना है ठीक से और समझना भी है कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, सर अभी ये तो यहाँ मेरे पे मैम ने पढ़ा है, इसका मतलब जिसके पास छोटा लड्डू है उसको चोंच मिलेगा। हाँ, जिसके जो नंबर छोटा होगा उसके सामने चोंच रहेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे ये ड्रॉ करता हूँ, इसमें यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे 1 डॉट है। जो 2 डॉट है वो बिगर नंबर होगा, बिगर। तो 411 बिगर है, तो इसके सामने ये हमने इसको अरेंज किया। जैसे मीरा ने सही बोला था कि यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन इक्वल का होता या ग्रेटर होता या लेस होता तो हम सिलेक्ट कर लेते, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ पे लिखा है अरेंज द कार्ड्स। इसका मतलब है जो ये कार्ड्स हैं इन्हीं को हमको अरेंज करना है, इन्हीं को हमें ठीक करना है। दूसरा देखो। हाँ, अब संध्या पड़ेगी। पति, पति किसी का नाम है। आगे पढ़ो। पति स्टार्ट्स, शाबाश पढ़ो। काउंटिंग at 810 she counts by fives। उसका क्या मीनिंग हुआ कि 5 को छोड़ के वो काउंट कर रही है। बताओ इसका आंसर। what two number does Patty count next? मैं बताऊं? पहले संध्या से पूछते हैं, उसके बाद आपसे। संध्या, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बताओ। यहाँ देखो, बोर्ड की ओर, मेरी ओर देखो ना, मम्मा की ओर नहीं देखो। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? माइक ऑन करो। हाँ, समझ में आ रहा है? ये आवाज नहीं आ रही। चलो मीरा, आप बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? नहीं सॉरी, ऑप्शन बी बी। ऑप्शन बी? या क्योंकि उसने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया? 5 से। नहीं, उसने 810 से स्टार्ट किया और उसके बाद 5 से वो काउंटिंग कर रही है। तो पहले 810 से अगर स्टार्ट किया, उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 815 और नेक्स्ट 820। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, ऑप्शन बी। अब यहां क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द चार्ट। अब आपने इसको कंप्लीट करना है। अभी देखो, तीन तीन तरीके से दिए हुए हैं। एक सबसे पहले लिखा है नंबर फॉर्म। तो सर उधर हाँ जो नीचे का एलो दिया उस पर क्लिक करने के बाद नंबर हाँ आएंगे, फिर हाँ उसमें का हाँ, अभी 920 चूज करने का। अभी हम देखेंगे ना। हाँ, तो अभी इसको क्लिक करता हूँ, नंबर फॉर्म को क्लिक करता हूँ, तो कौन सा करेक्ट होगा? 920। तो ये सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में भी प्रेस करने के। अभी वर्ड फॉर्म में मैं प्रेस करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब बताओ कौन सा ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। वेरी गुड, 920। अब और ये कौन सा फॉर्म है?
एक्सपैंडेड फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? देखो यहां भी फॉर्म लिखा है, यहां भी फॉर्म लिखा है, यहां भी फॉर्म लिखा है। लिखो कॉपी में फॉर्म, FORM। फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? फॉर्म का क्या मतलब होता है? प्लस, दो नंबर को प्लस करने का कोई भी। नहीं नहीं, दो नंबर को प्लस करने का तो सम होता है मतलब फॉर्म। अगर हमें 920 लिखना है तो 900 लिखने का प्लस 20। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो वर्ड है फॉर्म, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग लिखो कॉपी में साथ साथ में। नंबर को कैसे बताया जाता है? नहीं वो तो हो गया, हमें अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड फॉर्म होता है उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है शक्ल या रूप। ठीक है, लिखो शाबाश। फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग होता है रूप, शक्ल। जैसे ये इसकी, ये एक, सपोज ये मैंने एक शक्ल बनाई है, तो अलग अलग तरीके से मैं लिख सकता हूं। जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर को कैसी शक्ल में मैंने लिखा है? नंबर फॉर्म, नंबर की शक्ल में, तो इसको हम बोलेंगे नंबर, नंबर फॉर्म। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्म, जो फॉर्म है उसका क्या मीनिंग है। अब यहां पे देखो, इस ऐसे लिखने को क्या कहेंगे? वर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने वर्ड्स में लिखा है, नंबर में नहीं लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, तो इसलिए हम कहेंगे वर्ड फॉर्म। और ऐसे लिखने को हम कहेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैंड? कौन बताएगा? बताओ फुरकान, एक्सपैंड क्या होता है? बताओ मीरा। एक्सपेंडेड मतलब अलग किया होगा, जो नंबर है उसको अलग करने का। हाँ, अलग अलग नहीं, वर्ड एक्सपैंड का मतलब होता है उसको खोल के लिखना, खोलना। मतलब सब नंबर्स को तोड़ना। हाँ, खोलना, खोलना। जैसे मान लो अगर आपके पास एक रबर बैंड है, जब मैं इसको कहूंगा इसको एक्सपैंड करो, तो आप क्या करोगे? इसको आप यहां से खींचोगे और इस एंड को यहां से खींचोगे, तो आपका रबर बैंड इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपने अगर ये क्या है, दिस इज योर रबर बैंड, तो आपने रबर बैंड को क्या किया? आपने उसको एक्सपैंड किया, बड़ा किया, खोल दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नंबर था 920, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। पहले पहले 900 लिखा, फिर उसको हमने खोल के ऐसे लिखा। तो ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म। तो ये याद रखना है, नंबर फॉर्म, वर्ड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म। लिखो कॉपी में, ये तीनों फॉर्म्स लिखो। ऊपर ये लिखो नंबर फॉर्म, नीचे लिखो 920। फिर लिखो वर्ड फॉर्म, उसके नीचे ऐसे वर्ड्स में लिखो 920। फिर एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो और वहां पे लिखो 900 + 20। लिखा कॉपी में सबू ने? शाबाश, बताओ।
किस किसने लिखा? थम्स अप दो। कोई दे ही नहीं रहा थम्स अप। सर क्योंकि किसने भी नहीं लिखा अभी तक। हाँ लिखो लिखो, शाबाश। तीनों चीजें लिखना, ऊपर लिखना नंबर फॉर्म, फिर लिखना वर्ड फॉर्म, फिर लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म। हो गया? नेक्स्ट करते हैं। सर लिख ली थी। चलो अभी फिर से आएगा, लिखो लिखो, शाबाश। अभी भी लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ। सर लिख लिया। ओके। सर अभी मेरा नहीं हुआ। हाँ लिखो, शाबाश, आप भी लिखो। नंबर फॉर्म, वर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। हो गया सर। गुड। अब तो फिर से, अब ये कौन पढ़ेगा? मेरा नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो। पहला लिखना है नंबर फॉर्म, उसके बाद लिखना है वर्ड फॉर्म, और फिर तीसरा लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। उसका मीनिंग भी समझना है कि जो चीज लिखोगे, अगर समझ में आ रहा है तब ही लिखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है। अब क्या नेक्स्ट पूछा जा रहा है? मार्टा, ये भी किसी का नाम है। मार्टा स्टार्ट्स काउंटिंग एट 57. She counts by tens. What two numbers does Marta count next? Next होता अगला। अगर मार्टा ने 57 पे स्टार्ट किया था, नहीं आप देखते हैं, फुरकान बताएगा। बताओ फुरकान, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नो सर। क्यों? देखो सेंटेंस पढ़ो, चलो आप पढ़ो इंग्लिश में सेंटेंस। रीड इट। मात्रा मात्रा स्टार्ट काउंटिंग एट 57. शी काउंट्स बाय टेंस। तो पहले सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? मार्टा स्टार्ट्स काउंटिंग एट 57, इसका क्या मीनिंग हुआ? कि मार्टा ने, नंबर वर्क। नहीं नंबर वर्क नहीं, मार्टा ने, हिंदी में बताओ ना इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग। मार्टा ने काउंटिंग 57 से शुरू की। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, शी काउंट्स बाय टेंस। अब वो एक एक करके नहीं काउंट कर रही है, वो टेंस, 10 नंबर बढ़ा रही है। बाई टेंस मतलब 10 नंबर से वो बढ़ा रही है नंबर। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन से होंगे? बताओ, नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन से होने चाहिए? अगर 57 से स्टार्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन से होने चाहिए? शी काउंट्स बाई टेंस, यानी कि 10 से वो नेक्स्ट काउंट टेंस ऐड कर रही है इसमें। तो 57 में अगर 10 काउंट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67। फिर से 10 काउंट फिर से ऐड करेंगे नंबर्स, तो नेक्स्ट हो जाएगा 77। इसका मतलब है नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन से हैं? 67 एंड 77। वो कहां पे ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन सी। सी। तो आपने सी को
क्लिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझना है, अच्छी तरीके से आराम से पढ़ना है। अब लिखा है लेस, लेस भी किसी का नाम है। स्टार्ट्स काउंटिंग एट 42, शी काउंट्स बाय हंड्रेड्स। तो नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से होंगे? बताओ। सर डी। डी। डी 42 से स्टार्ट हो रहा है, 42 से 100 ऐड किया तो 142 हो गया। नेक्स्ट तो 243 थोड़ी ना होगा, 242 होगा, इसलिए आंसर इज बी। हाँ, यही ध्यान से देखने हैं हमारे को आंसर्स। अब क्या लिखा हुआ है? व्हाट नंबर रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या होता है? किसी चीज को दिखाना या दर्शाना। कौन सा नंबर बताता है या दिखाता है सेम अमाउंट एज 700 प्लस 0 टेंस प्लस 100? तो कौन सा नंबर आएगा? जीरो। नहीं, 0 थोड़ी ना होगा। 700, तो 700 प्लस 0 टेंस, यानी कि टेंस तो 0 है, वो तो 0 ही रहेगा, प्लस 100 वंस। 100 वंस क्या होता है? 100। मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताओ। सर इसका आंसर है 800। हाँ, 800। वेरी गुड। क्योंकि 700 का मतलब है 700, 0 टेंस का मतलब है 0, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो तो 100 हो गया। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नंबर कौन सा मिलेगा हमारे को? 800। हाँ, तो ये सोचना है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 800। अब क्या लिखा हुआ है? मीरा पढ़ो। सेंटेंस पढ़ो, रीड आउट द सेंटेंस। पढ़ो मीरा। मीरा पढ़ ही नहीं रही है। चलो संध्या, आप पढ़ो। यस सर। पढ़ो, सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जो मैंने अंडरलाइन किया है सेंटेंस, उसको पढ़ो। स्क्रीन पे देखो ना, जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है उसको पढ़ो। कहाँ देख रहे हो आप? काउंट मीरा, बाय फिफ्थ। फिफ्थ नहीं, फाइव्स। 5 हम्म, starting with 120। हाँ, क्या मीनिंग हुआ? मतलब 120 के बाद 5 से ऐड काउंट करते कर, जाने हैं। हाँ, काउंट करना है। वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? अब हमें इन 125, हम्म फिर 130,
फिर 140, फिर 145। वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो इजी है, लेकिन पहले जो जो लिखा हुआ है, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरीके से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या काम करना है, उसके बाद फिर इजी हो जाता है। अरे 120, ओहो ये गलती से 1 टाइप गलत हो गया, 130। अब कौन करेगा जल्दी से? काउंट बाय टेंस स्टार्टिंग विथ 399। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? हु विल टेल मी? बताओ संध्या। सर कौन सा वाला पढ़ना है? यही जो लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ के मुझे समझाओ, क्या लिखा है। कौन पढ़ो। बाय काउंट, COUNT हो गया, काउंट, काउंटिंग करो। हाँ, काउंट बाय 10 सी टेंस आगे स्टार्टिंग starting with 399। दैट मीन्स 399 से स्टार्ट करो, और आगे काउंट जो करना है वो कितना बढ़ाते जाना है? 10। टेंस, 10 बढ़ाना है। हर स्टेप में 10 हम ऐड करेंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? शाबाश, जल्दी से। हाँ तो बताओ, नंबर बताओ। 1009। 1000। इस ये वाला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इस ये वाला जो नंबर है उसमें आप 10 को ऐड करोगे, तो 399 को 10 ऐड करना है। इसका मतलब इसमें ये जवाब नहीं, इसमें आएगा 20। तो नेक्स्ट नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 409, फिर और 10 ऐड करेंगे तो 419, फिर और 10 करेंगे तो 429, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 449। नहीं, 429 में अगर 10 ऐड करोगे 49 हो जाएगा। सर 39 हो जाएगा। हाँ तो फिर 49 क्यों बोला? सर गलती से ने- बोल दिया। हाँ, गलती नहीं करना है ना, वो पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट 49। 449। हाँ, इसलिए पूरा अटेंशन, पूरे ध्यान से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, और फिर साथ साथ में लिखना है। यहाँ लिखना है 409, 419, 439, 449। अब क्या लिखा है? पढ़ो ये वर्ड। कौन पढ़ेगा? चूच। नहीं, ये COMPARE क्या वर्ड बनता है? कंपेयर।
बोलो जोर जोर से बोलो, लिखो में कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? सर खाली जो खाली डिब्बा है, उस सब जगह को भरो। नहीं, कंपेयर का मीनिंग क्या होता है? लिखो कॉपी में वर्ड कंपेयर। नहीं, कंपेयर का मीनिंग होता है तुलना करना। तुलना करना। तुलना क्या होता है? तुलना होता है उसको देखना, उनके मुकाबला करना कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, कोई मोटा है कोई पतला है, उनको आपस में तुलना करना, उसको बोलते हैं कंपेयर। अगर अब मैं दो स्क्वायर बनाता हूं, एक स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया है और दूसरा स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया, और मैं आपको कहता हूं ओके कंपेयर कंपेयर दीज टू स्क्वायर्स, तो कंपेयर का मीनिंग है इनको आपस में तुलना करना। कौन बड़ा है? आप बोल सकते हो सर बी वाला स्क्वायर जो है वो बिग है, बिगर है, बिगर देन ए। इसी तरीके से यहां लिखा है कंपेयर करो और साथ में ये वाले सिंबल्स लिखना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। तो यहाँ पे कौन सा आएगा सिंबल? हम्म 63 ड्रॉप आएगा। सोच टोंच किस साइड जाएगी? जो बिटवीन वाला वो। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? ये वाले जो ऐसे होता है इसको कहते हैं लेस, लेस देन। लेस देन। जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। लिखो लिखो कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी। और जो ऐसा साइन होता है उसको बोलते हैं इक्वल टू। ये लिखो, तीनों वर्ड्स लिखो। फोन चार्ज नहीं है, आंटी जी के रूम में चार्जर लेके चले जाओ, उनके बोर्ड पे लगता है। लिखो कॉपी में, शाबाश। सर वो पहला वाला वर्ड क्या है? पहला वाला ये एल, लेस, लेस देन, एल है ये, एल। लेस देन या इसको आप बोल सकते हो स्मॉलर देन। यानी कि ये बताता है कि ये वाला नंबर इससे छोटा है, लेस है या स्मॉलर है। और ये वाला सिंबल बताता है कि जो हम पहले नंबर लिखेंगे वो दूसरे से ग्रेटर है। और ये तीसरा हो गया इक्वल टू। साथ में वर्ड्स याद भी रखने हैं, सिर्फ चोंच चोंच नहीं बोलना है। अब मैं बोलूंगा जैसे ये है, तो लिख ली थी। कोई बात नहीं, लिखो। अब मैं देखो सिंबल चेंज किया, ये कौन सा सिंबल है? लेस देन। लेस देन नहीं है, ये है ग्रेटर देन। हाँ ग्रेटर देन। ये वाला सिंबल लेस देन, और ये वाला इक्वल इक्वल टू। टू। इसमें देन नहीं आएगा, इक्वल के साथ टू।
तो ये वर्ड्स लिखने और याद भी रखने हैं। ये नहीं है कि अभी याद रखे और बाद में भूल भूल गए, हमेशा के लिए याद रखना है। तो मैंने बीच में कौन सा सिलेक्ट किया, लेस देन, क्योंकि हम पहले तो इसको पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे 63 इज लेस देन 621। क्वेश्चन पढ़ो। शाबाश, कौन पढ़ेगा? प्रियंका। प्रियंका कौन है? क्या नाम है? अनमिका। क्या नाम है बेटे? सान्विका सर। हाँ, सान्विका। आप लेट क्यों ज्वाइन करते हो? लास्ट टाइम भी आपकी मिस हो गई क्लास। पूरे 4 बजे ज्वाइन करना चाहिए। पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो। Fill in the blanks by counting by hundreds. वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्या मीनिंग हुआ अगर हिंदी में बोले तो? बताओ। खाली जगह भरना। वेरी गुड। खाली जगह को भरना। ब्लैंक हो गया खाली जगह, फिल इन हो गया उसको भरो। और किससे भरना है? बाय काउंटिंग हंड्रेड्स। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत इजी है। सर इक्वल की स्पेलिंग क्या है? EQUAL। EQUAL। बताओ सन्मिका, इस ब्लैंक में हर एक को फिल करो। पहले ब्लैंक में क्या आएगा? हंड्रेड से करना है, तो ये 400 से लेफ्ट में है, तो ये उससे कम होगा। फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर और बढ़ते जा रहा है, फिर और बढ़ते जा रहा है, फिर और बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 400 से 100, क्योंकि हंड्रेड्स को हमने करना है भाई, हंड्रेड्स। तो 400 से 100 कम होगा तो 300, फिर ये 400 हो गया, फिर यहाँ पे फिर 600 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे हमें फिल करना है। हमें क्या करना है? फिल, भरो, भरना। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे एक एक मेरे पास एक ये जग है, और मैं कहता हूं फिल दिस जग विद वाटर। तो इस जग को पानी से भरो। तो इसके अंदर पानी डालेंगे हम, तो ये पानी से फिल हो जाएगा। वैसे ही ये ब्लैंक्स जो है, ये जो ब्लैंक है, इनको हमें फिल करना है। तो ये वर्ड साथ साथ में लिखने चाहिए, जो भी इंग्लिश के नए वर्ड्स हैं। ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में होगा 300, फिर 500, फिर 700, फिर 700, 800। हाँ, उसके बाद फिर हमें, जब आपने ये भरा, फिर ये चेक बटन को प्रेस करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको कहाँ पे मिलेगी? ये जो आपके हमने
ये आज मैंने ये बनाया हुआ एक टेस्ट एंड क्विज। तो हम छोटे छोटे क्विजेज और टेस्ट करेंगे। हमने आज कौन सा किया? ये वाला किया, नंबर सिस्टम का किया। अभी क्या टाइम है? अभी हमारे पास है टाइम। अब हम दूसरा करेंगे, ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट। अब हम मेजरमेंट का देखते हैं। मेजरमेंट का याद है ना? मेजरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? अब सनफ्लावर्स है और क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट सनफ्लावर इज 40 सेंटीमीटर्स टॉल। फिर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें मेजरमेंट क्या है इसका तो लिखा नहीं है। इसके सामने क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे। और नीचे क्या क्वेश्चन है वो पढ़ो। अबाउट। अबाउट होता है लगभग। अबाउट हाउ टॉल इज द सेकेंड सनफ्लावर, यानी कि ये जो दूसरा सनफ्लावर है ये कितना बड़ा है, लगभग कितना बड़ा है। अब आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा करेक्ट आंसर है? शाबाश। कौन बोलेगा? बोलो बोलो। हाँ बोलो, माइक ऑन करके बोलो। सर 20 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड। 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यह दिखने से ही। और आपके पास क्या ऑप्शन है? एक है 40। 40 तो तब होता जब ये आपस में इक्वल होते। और एक है 50। 50 तब होता जब वो बड़ा होता। ये तो लगभग इससे आधा है, इससे छोटा है। अगर ये यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर है तो ये तो लगभग इसका हाफ है, आधा है, यानी कि ये 20 के करीब होगा। तो आपके पास ऑप्शन तो है 20, ए बी सी। तो आप सी को क्लिक करोगे और फिर चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो। ये कौन वर्ड पढ़ेगा? क्या लिखा है वर्ड? लिखो कॉपी में। IDENTIFY। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या होता है? लिखो कॉपी में, अगर नहीं पता है लिखो नया वर्ड। आइडेंटिफाई होता है पहचान करना, पहचानना, किसी चीज को पहचान करना। लिखो शाबाश। आइडेंटिफाई, इसको याद रखना है। आपने पहचानना है। क्या पहचानना है? द मोस्ट रीजनेबल यूनिट। रीजनेबल होता है उचित, ठीक। रीजनेबल, रीजन एबल, रीजनेबल। लिखो ये भी वर्ड। जो जो नए वर्ड सीख रहे हैं उनको साथ साथ में लिखना है और याद भी रखना है। रीजनेबल। रीजनेबल होता है उचित।
वाजिब या सही? लिखा है वर्ड? सबू ने लिखा वर्ड? वर्ड्स लिख रहे हो साथ साथ में कॉपी में? मैंने लिख दिया। हाँ, तो इसको साथ साथ में यूज भी करना। रीजनेबल मतलब उचित, सही। अब ये कह रहा है सही यूनिट, सर? रीजनेबल। हाँ मैं बोलूं इसका आंसर ऑप्शन हाँ ए। हाँ, लेकिन आपको क्या, पहले ये मुझे सेंटेंस पढ़ के बताओ और फिर हिंदी में भी बोलो इसका क्या मीनिंग है। पढ़ो। Identify the most reasonable unit to measure the mass of a silk स्लाइस। or स्लाइस slice बोलो। of bread. हाँ, स्लाइस क्या होता है? टुकड़ा। Slice जब आप मतलब एक जैसे ये मान लो ब्रेड है, जब आप इसको ऐसे चाकू से कट करोगे, ये ऐसे कट करोगे और ये वाले पीस को आप बाहर निकालोगे, तो ये पतला सा जो पीस होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइस। हम बोलेंगे slice. स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब ये कह रहा है अगर आपने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड के मास, मास होता है वेट, अगर उसका वजन करना है तो उसको वजन करने के लिए रीजनेबल, उचित या ठीक यूनिट कौन सा आपको पहचानना है। ग्राम से ही होगा या किलोग्राम से ही होगा? अगर ब्रेड का एक पीस, एक स्लाइस, एस स्लाइस, तो ग्राम से ही होगा, तो आप उसको ग्राम में वजन करोगे। ठीक है, तो ये इसमें देखो कितने क्वेश्चंस है इसमें? 10 क्वेश्चंस है, 10। अभी हमने सिर्फ 2 किए, तो बाकी के 8 आपने खुद करना है ट्राई। ये होमवर्क है। कहाँ पे आपको मिलेगा? ये वाला है। अगर हम इनका नंबरिंग करें, हमने कौन सा किया, चलो इनकी नंबरिंग करते हैं। ये कौन सा है? यूनिट टेस्ट। ये 1 का है, तो हम इसको 1 ऐसे करते हैं। ये वाला टेस्ट पेपर जो है ये तो संध्या का है, जो हमने उस दिन संध्या से किया था, तो इसका हम नंबर लिखते हैं 1.01। उसके बाद हमने आज किया, आज हमने किया ये यूनिट टेस्ट किया, तो इसका हम रखते हैं, इसका नंबर रखते हैं 1.02। याद रहेगा आपको कौन सा करना है। अब आपके लिए होमवर्क है कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट, इसको पहले मैं साइन करता हूँ, फिर इसका नंबरिंग भी डालते हैं। इसका नंबर रखते हैं 1.03। आप ये वाला आज करना। कौन सा वाला? 1.03। इसमें 10 क्वेश्चंस है, तो खुद करना अपने मोबाइल पे। ठीक है, आपने क्लास ज्वाइन किया है ना सबू ने? तन्मिका ने किया है? यस सर। हाँ, तो ये गूगल क्लासरूम में जाना और ये जो 1.03 है इसको खुद ट्राई करना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राई, यहां मैं लिखता हूं ट्राई 1.03, ये होमवर्क है। ओके, चलो फिर मैं यहाँ क्लास एंड करता हूं।